रामास प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहत दयाल। तुलसीदास सठ तहि भजो, छाणी कपट जंजाल। सियावर रामचंद्र की जय। मास पारायण सातवां विश्राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे सठ मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गाधि सूने प्रभु सब कथा सुनाई, जही प्रकार सुर सरि महि आई। श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहाँ गए जहाँ जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गाधि के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार से देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। श्री राम। राम तब प्रभु रे सही समेत नहाए, विविध दान मही दे वहीं पाए। हरस चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। पुरे रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विसेखी। बापी कूप सरत सरनाना, सलिल सुधा सम मनि सोपाना। श्री रामचंद्र जी ने जब जनकपुरी की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहाँ अनेकों बावलियाँ, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। श्री राम। गुंजत मंजु मत रस भृंगा, कूजत कल बहु बरन विहंगा। बरन बरन बिकिसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग बिरंगे के रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। श्री राम। सुमन बाटिका बाग बने, विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहुपास। सियावर रामचंद्र की जय। पुष्प वाटिका, बाग और वन, जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है। फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। श्री राम। बनय न बरनत नगर निकाई, जहाँ जाए मन ताऊ लो भाई। चारु बाजार विचित्र अंबारी, मणिमय विधि जनु स्वकर संवारी। नगर की सुंदरता वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता है, रम जाता है। सुंदर बाजार हैं, मणियों के बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। श्री राम। धन के बने के बर सखन, धन के बने के बर धनद समाना। बैठी सकल वस्तु ले नाना, चौहट सुंदर गली सुहाई। संतत रहि सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हुए हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सिंची रहती हैं। श्री राम। मंगलमय मंदिर सब केरे, चित्रत जनुरति नाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय है और उन पर चित्र कढ़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी
चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर, पवित्र, साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान हैं। श्री राम। अति अनूप जह जनक निवासु, बिथ कहीं विबुध बिलोक बिलासु, होत चकित चित कोटि बिलोकी, सकल भुवन शोभा जनु रोकी। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान महल है, वहाँ के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी कथित स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या, कोटराज महल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोकों की शोभा रोक कर रखी है। श्री राम। धवल धाम मणिपुरट पट, सुघटत नाना भांति, सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किम कहि जाति। सियावर रामचंद्र की जय। उज्ज्वल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणिजड़ित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन ही कैसे किया जा सकता है। श्री राम। सौभाग्य द्वार सब कुल से कपाटा, भूप भीर नट मागध भाटा, बनी विशाल बाज गजशाला, है गए रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर हैं, जिनमें वज्र के मजबूत अथवा हीरों के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहाँ मातहत राजाओं, नटों, मगधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़सालें और राज गजशालाएं बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती हैं। श्री राम। सूर सचो सने पे बहु तेरे, नृप गह सर से सदन सब कीरे, पुर बाहिर सर सरत समीपा, उतरे जह तह विपुल महीपा। बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सब के घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राज लोग रहते हुए डेरा डाले हुए हैं। श्री राम। देखे अनूप ये के अवराई, सब सुपास सब भांति सुहाई, कौस के कह वो मोर मनु माना, यहाँ रहे रघुवीर सुजाना। आमों का एक अनुपम बाग देखकर, जहाँ सब प्रकार के सुभीते थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामिन कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, संग सचो सुचि भूर भट, भूसुर बर गुर ज्ञात, चले मिलन मुनि नाय कहीं, मुदित राओ यही भांति। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोसाई तुलसीदास की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। रामायण मैया की जय। तब उन्होंने पवित्र हृदय से, ईमानदार स्वभाव, मित्र मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु सतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र से मिलने चले। कीन प्रणाम चरण धरि माथा, दीन आशीष मुदित मुनि नाथा, विप वृंद सब सादर बंदे, जानि भाग्य बड़े राउ आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्रह्मांड मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना भाग्य
बड़ा जानकर राजा आनंदित हुए। श्री राम। कुशल प्रश्न कहे बारही बारा, विश्वामित्र नृपहि बैठारा। तहीं अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलबाई। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फुलवारी देखने गए थे। श्याम गौर मृदु वयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चूरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले जब रघुनाथ जी आए, तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। श्री राम। भाई सब सुखी देखे दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता। मूरत मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहो विदेहो विसेखी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ आए और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक विशेष रूप से विदेह देह की सुध बुध भूल गए। श्री राम। प्रेम मगन मन जान नृप, करि विवेक धरि धीर। बोलो मुनि पद नाय सिरो, गद गद गिरा गंभीर। सियावर रामचंद्र की जय। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में फिर सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी वाणी से कहा हो नाथ सुंदर दो बालक। मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय बेश धरि की सोई आवा। जय हो प्रभु श्री रामचंद्र की। हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनिकुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसका वेदों ने नेति नेति कहकर गान किया है, वही ब्रह्म है जो युगल रूप धारण करके आए हैं क्या? श्री राम। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकत होत चित जिम चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछौ सति भाऊ, काहि जान जन कराओ दुराऊ। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ। हे नाथ, बताइए, छिपाव ना कीजिए। श्री राम। एनहि विलोकत अति अनुरागा, बर बस ब्रह्म सुखहि मन त्यागा। कहे मुनि बेहस कहो नृपनि का, बचन तुम्हारे न होए अली का। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक यथार्थ ही कहा। आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। श्री राम। ये प्रिय सबहि जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काहि राम सुन बानी। रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं वे सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, हे रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं, मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। श्री राम। राम लखन दो बंधु बर, रूपशील बल धाम। अख राख्यो सब उसका साखी जोग, और जीते असुर संग्राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोसाई तुलसीदास की जय।